तो आपके सामने मैं एक नॉर्मल सा ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, हमारा कहाँ बना, यहाँ बना। तो ये डेली टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है डेली का। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा मार्केट कुछ इस प्रकार से चलने लगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद चलने लगा। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट कुछ इस प्रकार से चलने लगा। तो इन्हीं के अंदर हम लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। वो लिक्विडिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने पढ़ा कि हमारा कोई ज़्यादातर ट्रेडर हमारे किसी ट्रेंड लाइन के बेसिस में आधार करते हैं, बाई करते हैं, कोई फिर ट्रेंड लाइन के आधार पे सेल करते हैं, कोई फिर सपोर्ट के आधार पे बाई करते हैं, कोई फिर ट्रेंड लाइन के आधार पे सेल करते हैं, कोई डब्ल्यू पैटर्न के आधार पे, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न के आधार पे बाय करते हैं, कोई एम पैटर्न के आधार पे सेल करते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ में किसी भी ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद हम लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादातर लोग ट्रेड लेते हैं। आपको लिक्विडिटी देखना है किसी भी ब्रेक स्ट्रक्चर के हाई और लो के भी देखना है होने के बाद। ठीक है दोस्तों, हमने डेली का ब्रेक स्ट्रक्चर बनाया, हमें लिक्विडिटी फाइंड करना था। हमें लिक्विडिटी कैसे फाइंड करनी है, लिक्विडिटी फाइंड करनी है कि यहाँ देखनी है कि कहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं ट्रेड करते हैं। तो हमने पढ़ा, हमारा हम जो पीछे पढ़े सपोर्ट सिस्टम, उन्हीं के आधार पर लिक्विडिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। सपोर्ट सिस्टम, ट्रेंड लाइन, इक्वल हाई, इक्वल लो, किसी पैटर्न के आधार पे। तो किसी भी ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद में हम लिक्विडिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस आ रहा है, यहाँ हमारा डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ हमारा एम पैटर्न है। तो हम ढूंढ लेंगे। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हम जो ये सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं दोस्तों, लिक्विडिटी को फाइंड करना आपका एक खुद का इमेजिनेशन पावर होता है, आपकी जिनको बोलते हैं इमेज करने की जो ताकत होती है, वो किसी के माइंड में, उनको हम देखते हैं। आपको एम पैटर्न नहीं समझ में आए, डब्ल्यू पैटर्न नहीं समझ में आए, ऐसे नहीं ट्रेंड समझ नहीं आए, सपोर्ट सिस्टम समझ में नहीं आए, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जो हम पढ़े हैं उनके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं वो होता कैसे है। जैसे कि अगर आप किसी किसी को देखेंगे कि ठीक है, तो जब भी आप लिक्विडिटी को ढूंढेंगे तो किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई या लो के बीच में ढूंढेंगे दोस्तों। तो हम कैसे ढूंढेंगे, वो समझिए कि कहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा डेली का लिक्विडिटी है दोस्तों। तो मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ पिक्चर देखिए, फिर मार्केट नीचे 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 नीचे, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ पिक्चर, मार्केट यहाँ पर ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ फिर। तो ये हमारा मार्केट का हाई है बना दोस्तों। इसी के बदौलत हमारा ये हाई कन्फर्म किया, हमारा ये लो बना दोस्तों। तो हम जब भी मार्क देखेंगे हमारे ब्रेक स्ट्रक्चर के हाई या लो के इसमें अंदर अपना देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसलिए हमारे ऊपर में अब लिक्विडिटी बनते हैं, मार्केट एक नया हाई बना के जाएंगे। तो हम ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़े थे दोस्तों, थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। जैसे कि कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जब ब्रेक करता है दोस्तों, हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जब बॉस होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा मार्केट अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हम जानते हैं हमारा आइडियल थ्योरी है बॉडी क्लोजिंग। बॉडी क्लोजिंग के बाद ही हम किसी स्ट्रक्चर का ब्रेक करते हैं, हाई लो कन्फर्म करते हैं आईडीएम से, वो बात करते हैं। लेकिन हमारा जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है दोस्तों, तो उसका आइडियल थ्योरी पुल बैक है, पुल बैक आएगा। यही पुल बैक जो आता है दोस्तों हमारे, इसी में ट्रेंड लाइन या बोलिए
आपका कोई सपोर्ट या कोई पैटर्न एम पैटर्न के आधार पे या कोई फिर डब्ल्यू पैटर्न के आधार पे बाइंग सेलिंग होती है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट होने के बाद जितनी मार्केट पुल बैक से नीचे या ऊपर करते हैं, क्यों करते हैं, वो पुल बैक कितना आता है, वो पुल बैक या तो हमारे इस लो तक आ सकता है, हमारा इस लो तक आ सकता है, हो सकता है इसको स्वीप भी कर सकता है, स्वीप मिलेगा, विप मिलेगा, स्वीप का मतलब जानते हैं दोस्तों, स्वीप भी कर सकता है। लेकिन उसका हाईएस्ट जो पुल बैक आता है उसको लो तक आता है। नहीं तो आपका इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई कन्फर्म होने के बाद उसका 50% तक उसका पुल बैक आना आएगा, तभी उसका पुल बैक को हम जेन्युइन पुल बैक बोलेंगे। नहीं तो वो पुल बैक अगर कम आता है तो उस पुल बैक को हम जेन्युइन पुल बैक नहीं बोलेंगे। कि हम पढ़े कैसे इसको मापा जाता है। तो हमारा किसी भी डेली का स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट अपना ये रूल दे दिया है कि मार्केट एक नया है बनाने के जाएगा, तो नया है पुल बैक आएगा और वो हाईएस्ट लो अपना स्वीप लो को स्वीप करके फिर से यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं दोस्तों, इधर 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 ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं और यहीं से आपको चेंज करके मार्केट हमारा एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए चले जाते हैं। इन्हीं सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट जितने भी एम पैटर्न में रखे लिक्विडिटी को खाने के लिए, ये हमारा स्ट्रक्चर का रूल है दोस्तों। ठीक है, आप नहीं समझे तो हम फिर से उनको रिपीट करते हैं कि जब भी कोई हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, चाहे हमारा अप साइड का हो डाउन साइड का हो, अगर हमारा स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आइडियल थ्योरी है उसका पुल बैक ब्रेक कैसे करता है हम जानते हैं दोस्तों। जब उसका आइडियल से पुल बैक मार्केट स्ट्रक्चर पुल बैक आएगा तो मार्केट जब तक अपना इधर आई बॉस नहीं करेगा तो पुल बैक नहीं आएगा। तो ये आई बॉस करते हुए जब मार्केट आएगा तो इधर ही आपको कितने सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन के आधार पे पुल बैक करते हुए मार्केट नीचे आएगा। वो हाईएस्ट नीचे जब इस पुल बैक को हम कितना % बोलेंगे कि वो कम से कम इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जब हमारा हाई कन्फर्म हो जाए, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लगभग कम से कम 50% तक अगर पुल बैक आए तब उस पुल बैक को वेल्ड पुल बैक बोलेंगे। तब मार्केट एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जैसे हाई बनाने के लिए जाएंगे दोस्तों। नहीं तो वो हमारे इस लो तक भी आ सकता है, ये पुल बैक इस लो तक आके इसको स्वीप भी कर सकता है दोस्तों। स्वीप कर दिया तो और एक अच्छा होता है, अच्छा मूव देने के लिए मार्केट। तो यही स्ट्रक्चर का ब्रेक होने के बाद जितने भी मार्केट में हाई कन्फर्म होने लिक्विडिटी बनते हैं, हमारे सब जितने भी ट्रेडर होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पैटर्न वो जितने भी होते हैं वो हमारे एज लिक्विडिटी होते हैं और हमारा ऑर्डर हमारा एंट्री इधर ऑर्डर ब्लॉक में ही होते हैं और इधर ऑर्डर ब्लॉक में हम लेते हैं और हम एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आयत का। समझ दोस्तों कि हमारा लिक्विडिटी क्या होता है और कैसे बनता है, इनमें ट्रेड करेंगे कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, इसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको फाइंड करना कैसे करेंगे हम, तो ये तो समझे, तो हमने समझा कैसे फाइंड किया जाता है। फाइंड किया जाता है कि कहाँ पे देखते हैं ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, मेजॉरिटी लोग, ठीक, वो हमारे लिक्विडिटी का काम करता है। और जैसे ही मार्केट किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट पुल बैक लेना चल करे तो ऐसे ही करके पुल बैक लेता है, कोई सपोर्ट बना के, कोई ट्रेंड लाइन बना के, कोई पैटर्न बना के, वो सारे लिक्विडिटी बनेंगे। और जैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक में टैप होगा मार्केट में एक एग्रेसिव मूव दिखेगा दोस्तों आपको। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में टैप होने के बाद मार्केट में आपको एग्रेसिव मूव भी देखने को मिलेगी। अभी समझ जाएंगे दोस्तों कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन हमने लिक्विडिटी को फाइंड करना समझा, अब बनते कैसे हैं, कैसे इसको ढूंढेंगे चार्ट में, ये भी समझ गया। ढूंढना है किधर सपोर्ट, किधर रेजिस्टेंस, किधर ट्रेंड लाइन, समझ गए दोस्तों। कहाँ ढूंढते हैं ये भी समझ गए, किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई और लो के बीच में, समझ गए दोस्तों। अगर नहीं समझे तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा कैसे होता है। फिर से करते हैं दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर कहीं भी टूटे, इसका मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ टूटा, बॉडी के साथ टूटा, तो इसका मतलब ही होता है दोस्तों मार्केट में पुल बैक आना, इसका आइडियल थ्योरी पुल बैक आना। तो ये लिक्विडिटी बनाते नहीं चाहेंगे, लेकिन ये पुल बैक आएगा, हो सकता है हमारा यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये लो जो था ये लो यहाँ आ गया दोस्तों, ट्रांसफर होके स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अब हो सकता है ये लो हमारा, ये जो हमारा लो है ये हमारा स्वीप हो सकता है। नहीं तो अगर ये पुल बैक आए तो इस
ये हाई कन्फर्म होने के बाद में जैसे कि ये जो हमारा पुल बैक आया है दोस्तों इस स्ट्रक्चर का लगभग 50% से ज़्यादा आया है, तो इन्हीं को हम जो पुल बैक बोलते हैं। ये पुल बैक आया है, तो ये जो पुल बैक ये जो पुल बैक आया है दोस्तों, ये वाला, तो इसका लगभग 50%, तब उसी अनुसार अगर ये जो ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ हमारा आई कन्फर्म करने के बाद, इसका पुल बैक लगभग 50% तक आना चाहिए। तब हम इसको जो हमारा पुल बैक होगा उसको हम जो किसी भी ब्रेक स्ट्रक्चर का पुल बैक हो तो उसको हम वैलिड पुल बैक बोलेंगे। नहीं तो हम अगर मार्केट छोटा सा इसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया, छोटा सा पुल बैक बनाना कैसे ऊपर जाने लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एज आई बॉस बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हमारे स्विंग रेंज को हम पढ़ रहे हैं, ये हमेशा बड़े रेंज को बताता है, ये नहीं कि आपका छोटा छोटा रेंज बने। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो जब भी हम फाइंड करेंगे हम लिक्विडिटी को किसी भी ब्रेक स्ट्रक्चर के हाई या लो के बीच में, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद, चाहे वो हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड में ब्रेक करे या आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तो इसका आइडियल थ्योरी पुल बैक। हाई कन्फर्म करने के बाद में, हाई कैसे कन्फर्म करते हैं वो सीखे हैं हम, आईडीएम के द्वारा हाई कन्फर्म करते हैं। इसके बाद मार्केट में एज ए लिक्विड बनाते आपका ये हाई है, मार्केट वहां तक जा सकता है, स्वीप कर सकता है, फिर से आपका एज ऑर्डर ब्लॉक इधर ही आपका परे होंगे, जाकर टैप करेगा, चेंज अप करेगा, मार्केट फिर एक नया लो बनाने के लिए तैयार। समझे दोस्तों, लिक्विडिटी कैसे फाइंड करने कैसे ट्रीट करते हैं। तो हमने जो किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो ये लिक्विडिटी बनाए थे दोस्तों, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर देके मार्केट नीचे नीचे नीचे, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ऊपर से करते करते लिक्विडिटी बना, जब मार्केट नीचे आया दोस्तों, तो हमारे जैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ट्रेप करेंगे दोस्तों, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ जैसे मार्केट हमारा जैसे ही हमारा मार्केट वहाँ पे टैप करेंगे, मार्केट एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए चल जाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारा ऊपर के लिक्विडिटी पड़े हैं दोस्तों, उनको हट करने के लिए हमारा ट्रेंड बुलिश है दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ही हमने लिक्विडिटी को फाइंड किया था, तो ट्रेंड हमारा बुलिश है, मार्केट लिक्विडिटी बनाते हैं, ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी सपोर्ट लिक्विडिटी बनाकर नीचे हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैब, देन मार्केट एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए चलेगी दोस्तों। तो इसीलिए किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद जो भी हमारा लिक्विडिटी बनता है दोस्तों, वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक में टैप होने के बाद में एकदम से तेजी से मूव आके उसको हंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक नया स्ट्रक्चर, नया हाई बन सके, स्ट्रक्चर का नया, मार्केट हमारा बुलिश है, मार्केट का एक नया हाई बनाए सके। कैसे समझे बुलिश है? क्योंकि हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान से रखेंगे दोस्तों कि कोई भी हम जो एंट्री लेते हैं, हम किसे लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेते हैं। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तभी सही होता है दोस्तों जब उसके ऊपर में लिक्विडिटी पड़े होते हैं। हम एंट्री हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पे ही लेते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सही तभी होता है जब उसके ऊपर में लिक्विडिटी होते हैं। तो हमारे किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जितने मार्केट पुल बैक लेके नीचे आते हैं, तो वो हमारे एक ऊपर की लिक्विडिटी बन जाते हैं, और हम अपने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद मार्केट में एक एग्रेसिव मूव होता है दोस्तों, और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारा एंट्री ही होते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर लिक्विडिटी रहेगा तभी आपका मार्केट में एग्रेसिव मूव आएगा। हमारा जो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जितने मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, वो सब हमारा लिक्विडिटी बनाने के लिए ही नीचे ऊपर होते हैं दोस्तों। हमारा जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी फॉर्म करने के लिए जा रहा है।
इस बात को हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, जब भी मार्केट में आपको धीरे 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 करके मूव आ रहा हो, धीरे धीरे करके मूव आ रहा हो, धीरे धीरे करके मूव आ रहा हो, तो आप वहाँ से निकल जाइए। वो आपका एरिया नहीं है, आप वहाँ ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे मूव हमारे, इस बात ये आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी आपका मार्केट में इंस्टीट्यूशन घुसेंगे तो बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे, उनकी वजह से हमारे ऐप्स ही बनेंगे। तो ये समझ में आता है कि मार्केट में हमारा इंस्टीट्यूशनल एंट्री मार दी है, मार्केट में एक मूव आएंगे। तो जहाँ पे भी धीरे धीरे आपका मूव दिखे, आप वहाँ ट्रेड नहीं करें दोस्तों, वो आपका एरिया नहीं है, आप वहाँ ट्रेड बिल्कुल नहीं करें। ये जितने भी धीरे धीरे मूव होते हैं, यहाँ पे रिटेलर लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैब होता है दोस्तों, जब भी हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक टैब होता है, जब भी आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक टैब होगा दोस्तों, एक एग्रेसिव मूव आता है, टैब होगा मार्केट में, एग्रेसिव मूव आएगा। ऐसा भी चल सकता है जैसे ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ कोई हमारा मार्केट में धीरे 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 धीरे, नहीं दोस्तों। जब भी आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक टैब होगा, उसमें वहां से आपको एग्रेसिव मूव आते हुए दिखेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको रिटेलर का निकालना है, हम एसएमसी को सीख रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, स्मार्ट मनी के तरीके से ट्रेड करते हैं। तो हमें वहां से जैसे ही बराबर ऑर्डर ब्लॉक में हमारे एसएमसी, हमारे जितने भी बिग इंस्टीट्यूशनल एंट्री मारेंगे, तो आपको वहां से बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बड़ा मूव ही आता है दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक टेप होने के बाद में। ऐसे करके मार्केट धीरे धीरे करके नहीं चलता है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जितने भी स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा अपने जो बाइंग करते हैं वो किसी भी अच्छे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो हमारा लिक्विड रहता है उन पे बाइंग करते हैं। इसलिए आपको ऑर्डर ब्लॉक से हमेशा एक एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगा, एक बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाती दिखेगी। तो दोस्तों आपको जब भी लिक्विडिटी को ढूंढनी है तो किसी भी ब्रोकर स्ट्रक्चर के टॉप या बॉटम यानी कि हाई और लो के बीच में ढूंढना है। हमने जो ये सारी लिक्विडिटी आपको मार्क करके बताया कि कैसे कोई लिक्विडिटी होता है, कैसे समझेंगे, कैसे कैसे हम लिक्विडिटी को फाइंड करेंगे, किस ट्रेडर के ट्रेडिंग कर स्टाइल करने के आधार से हम उनको लिक्विडिटी बना के ट्रेड करेंगे। उनको लिक्विडिटी हम बोलते भी हैं क्योंकि रिटेलर ट्रेड ही करते हैं किसी सपोर्ट के आधार, सिस्टम के आधार। रिटेलर मतलब ज्यादातर लोग इन्हीं के आधार पर ट्रेड करते हैं। इसलिए हम जो सीख रहे हैं स्मार्ट मनी के ट्रेडिंग स्टाइल को, वो भी हमारे किसी ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मिलते हैं, वहाँ पे अच्छे खासे पैसा लगा के मार्केट में आपको एक एग्रेसिव मूव वहाँ से बनते हुए दिखेगा। तो हमने समझ गया कि हमारा पहले लिक्विडिटी फाइंड कहाँ करना है। हमने ये समझा फाइंड करना है हमको किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हाई एंड लो के बीच में। इसके बाद फाइंड करने के बाद कैसे फाइंड करेंगे, तो कहीं देखेंगे कहाँ से मार्केट में ट्रेंड लाइन आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंट आ रहा है, कहाँ पे आपका कोई पैटर्न बन रहा है, कहीं पे क्या कोई आपका इक्वल हाई इक्वल लो का बन रहा है। वो सब सारे हमारे लिक्विडिटी बनते हैं। मार्केट पहले नीचे का लिक्विडिटी ग्रहण करता है, ऊपर का लिक्विडिटी जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है उसको बाद के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप होने के बाद मार्केट हमारे बूम से ऊपर। ठीक है, तो हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद में जो भी ये लिक्विडिटी बनते हैं दोस्तों, जो भी हमारे लिक्विडिटी बनते हैं, जो भी हमारे लिक्विडिटी बनते हैं दोस्तों, तो इन्हें हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं दोस्तों। ताकि कोई हमारे ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आने के बाद में टैप करे और मार्केट हमारा एक नया ब्रेकआउट कर सके। इन्हीं
ऊपर वाले लिक्विडिटी को खाने के लिए। कैसे फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो हम समझ गए हैं। लिक्विडिटी क्या होता है ये भी समझ गए हैं, कैसे होता है ये भी समझ गए, इसको क्या रूप होता है, क्या फॉर्म होता है, कैसे होता है ये भी समझ गए। बस अब हमको समझना है कि हम कैसे करके इनको हंट करेंगे। तो दोस्तों, तो आपको किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में लिक्विडिटी को फाइंड करनी है। लोग फाइंड कैसे करेंगे, वो कैसे किस आधार पर ट्रेड करते हुए हमारे लिक्विडिटी बनेंगे, उनको फाइंड करके हम ट्रेड करेंगे। लेकिन जब भी आप लिक्विडिटी फाइंड करेंगे, हमारा जो लिक्विडिटी चलता है दोस्तों, मार्केट चलता है जो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी से लेके एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक चलता है। तो कभी कभी मार्केट ऐसे ही करके चलता ही है, इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल। इंटरनल का मतलब हुआ किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में जो भी हमारे लिक्विडिटी बन रहे हैं वो हमारे इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब होता है जो भी, जैसे कि हमारा ये हाई बना दोस्तों, ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी सबसे हाई के ऊपर, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जब मार्केट हमारे इस लो को लिक्विडिटी को लिया गया तो अब उसका क्या बच गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले जाएंगे, फिर मार्केट फिर लिक्विडिटी बनाते फिर नीचे, फिर मार्केट अपने इंटरनल लिक्विडिटी बनाते नीचे आते, मार्केट नीचे आएंगे, फिर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी फिर ऊपर। तो हमारे मार्केट चलते ही है इंटरनल टू एक्सटर्नल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। तो ऐसा, लेकिन जब भी हम ट्रेड उठाएंगे, जब भी हम ट्रेड लेंगे, हम अपने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे। समझ दोस्तों? तो आपको जब भी लिक्विडिटी को फाइंड करना है तो किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद जो हमारा जो लिक्विडिटी को फाइंड करेंगे वो हमारे इंटरनल लिक्विडिटी होंगी। लिक्विडिटी कैसे फाइंड करेंगे हम ये समझ गए हैं, कहाँ पे ज़्यादातर लोग किस आधार पे ट्रेड ले रहे हैं वो हमारे लिक्विडिटी बनेंगे। हमने अभी ट्रेड लेना नहीं सीखा दोस्तों, हम अभी हर चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हम जो आगे पढ़ेंगे, जो हमारा पढ़ेंगे IDM ट्रैप, उससे हम समझ जाएंगे कि हमारा कहाँ पे फेक मूव है आ रहा है, मार्केट में फेक मूव आ रहा है, कहाँ से रियल मूव आ रहा है। हम दोनों को पहचान सकेंगे जो हम IDM ट्रैप पढ़ेंगे भी। यही हमारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लिक्विडिटी हमारा कुछ नहीं, जितने भी रिटेल ट्रेडर कहाँ से बाय करते हैं उनके नीचे या ऊपर जो स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, या बोल सकते हैं ऑर्डर्स पड़े होते हैं, वही हमारा लिक्विडिटी होता है। हम कैसे एंट्री करेंगे उन लिक्विडिटी खाने के लिए अभी ये नहीं सीखे दोस्तों। हमने अभी लिक्विडिटी को फाइंड करना सीखा। तो कहाँ फाइंड करना है, स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट होने के बाद हायर लो के बीच में इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी में हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैप, फिर एक्सटर्नल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ये हमारे जो बनेंगे इनके बीच में इंटरनल लिक्विडिटी बनेंगे, हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैप, फिर मार्केट हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी खाने चल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम IDM ट्रैप। थैंक यू।